ये भी हमारा आवाज है जो उसको चालू करना पड़ेगा और 100 दिन का मतलब 200 दिन करने पड़ेगा वो। ये दोनों एक कट्टा होके जो गरीब का ऊपर जो रोलर चला रहे हैं गरीब का ऊपर, इसको भी खिलाफ हम लोग है। एक ऐसी सिचुएशन में हम भी तो स्टूडेंट्स है, वी आर आल्सो स्टूडेंट्स, दे आर आल्सो स्टूडेंट्स, वी आर आल्सो ह्यूमंस, दे आर आल्सो ह्यूमंस, वी आर जस्ट स्टैंडिंग फॉर ईच अदर। We have already seen the horrific things that have happened in Arjikor. That shows the condition of our health system. আমাদের লড়াই, সিপিএমের লড়াই, ছাত্র যুবদের লড়াই মানুষের জন্য। কারণ এই চাকরি চুরি সরকার, দুর্নীতির সরকার, আমাদের লড়াই খেটে খাওয়ার মানুষের জন্য, আমাদের লড়াই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির জন্য, আমাদের লড়াই কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দামের জন্য, আমাদের লড়াই ছাত্র যুবদের প্রতি বছর দুর্গাপুজোর মতো এসএসসি টেট এই সমস্ত পরীক্ষা এবং স্বচ্ছ রিক্রুটমেন্টের জন্য। এই চাকরি চুরি দুর্নীতি সরকার আমাদের আর নেই দরকার। চেটে চাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে এই খেটে খাওয়া মানুষদের ভিড়। রাজ্য সরকারের নীতি একদম শেষ করে দিয়েছে। আজকে 12-13 বছর ধরে শেষ করে দিয়েছে রাজ্য সরকারের নীতির জন্য। विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक है, ऐसे में माना जा रहा है कि सीपीआईएम की शायद ये रणनीति हो सकती है जहां पर ब्रिगेड चलो का आह्वान किया गया था। और इसी क्रम में आज रविवार को ब्रिगेड चलो अभियान के तहत काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सीपीआईएम के कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। चूंकि यहाँ पे जो मांगे हैं वो काफी ज्यादा मांगे रखी गई है, जहाँ पर किसान मजदूर जो खेती बाड़ी करते हैं उनके मुद्दे को उठाया गया है, उनके रोजगार के बारे में, उनकी मजदूरी के बारे में। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीब है, जो खेती मजदूरी करते हैं, या फिर वो किसान हो या मजदूर हो, वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं। और इसी को आवाज बनाते हुए आज सीपीआईएम ने ब्रिगेड चलो का आह्वान किया, जहां पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न जिलों से यहाँ पर जो किसान मजदूर वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और मोहम्मद सलीम वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सीपीआईएम ये जो ब्रिगेड चलो अभियान है वो आज कर रहा है। और ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारी मांगे यहाँ पे उठाई जाएगी, और साथ ही राज्य सरकार और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार है उस पर भी हमलावर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि आज 7 बड़ी रैलियां थी अलग अलग जगहों से, कोलकाता क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 7 बड़ी रैलियां निकल के इस ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंची है। और मोहम्मद सलीम की वार्ता को सुनने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और क्या कुछ रणनीति बनेगी या फिर क्या कुछ यहाँ से मोहम्मद सलीम बोलेंगे, ये सब देखने वाली बात होने वाली है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टेज है, स्टेज पे भी काफी कई सारे नेता वो मौजूद है, और जितने भी किसान भाई या मजदूर है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और सीपीआईएम के समर्थक यहाँ पे उपस्थित है। आइए सुनते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है। हमारा मांगे हैं जो कृषक है उनका जो खेती करता है, जो उनका न्याয্য मूल्य उनका मिलना चाहिए। एक जो श्रमोगोड है वो 8 घंटे के बजाय जो 12 घंटा कर रहा है ये लोग मोदी सरकार, उसको खिलाफ हम लोग है। उसके लिए आज यहाँ से हम आवाज उठाएंगे। और जो खेत मजदूर जो लोग है, जो खेत में काम करते हैं, 100 दिन का 100 दिन का काम आज 3 साल तक ये राज्य सरकार, तृणमूल सरकार, मोदी सरकार एकजुट होकर ये बंद कर दिया। तो इसलिए गांव का जो लोग खेती अब करके खाते हैं उन लोग के दिक्कत आ गया उन लोग। ये भी हमारा आवाज है जो उसको चालू करना पड़ेगा और 100 दिन का मतलब 200 दिन करने पड़ेगा वो। ये भी हमारा आवाज है, 100 दिन जो है उसको 200 दिन करना चाहिए। और जो 3 साल से बंद है वो इमीडिएट चालू करना चाहिए। गांव का जो खेती के बारे में जो लोग खाते हैं उसके खिलाफ करना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ से आवाज उठाएंगे आज हम लोग सभी के लिए। और जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ये दोनों एक कट्टा होके जो गरीब का ऊपर जो रोलर चला रहे हैं गरीब का ऊपर, इसको भी खिलाफ हम लोग है। ये मोदी सरकार और ये ममता जी, ये दोनों मिलके एक कट्टा होकर ये गरीब का ऊपर ये रोलर चला रहा है। ये लोग गरीब को मारना चाहता है ये लोग। अब देखा गैस का दाम 50 रुपये बढ़ गया, रामनवमी आया उसका दिन ही 50 रुपया गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। इसका इफेक्ट तो नॉर्मल लोग के ऊपर पड़ता है ना, इसके खिलाफ हम लोग है। हम लोग गरीब मानुष के लिए साथ में है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। ये आज यहाँ से ब्रिगेड से हमारा जो नेता लोग आए, सलीम आएंगे, दुनियाबाद सरकार आएंगे,
बन्ना टुडू बोलेंगे और जो लोग बोलेंगे, अमल सरकार बोलेंगे, जो लोग बोलेंगे वो इसका खिलाफ ही बोलेंगे। ये देखिए, ये जो क्लास कॉन्शियसनेस की जो एकदम स्थिति है, जो सिचुएशन है, देखिए ये हम लोग सारी तरह के जो अग्रेशन जो वर्कर्स पे हो या फिर स्टूडेंट्स पे हो या फिर कृषक पे हो या फिर पैलेस्टाइन के सिटीजन के भी हो ना, जिसके भी हो, जो अग्रेशन जो उत्तर आ रहा है, जो स्टेट का प्रेशर जो तैयार कर रहे हैं और उसके लिए सफर कर रहे हैं जो कॉमन सिटीजन, कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट्स, तो वो उनका सबके लिए हमारा ये मांग है। तो इसलिए पैलेस्टाइन का फ्लैग यहाँ पे आ ही सकता है। हम तो उनके लिए भी बात करते हैं ना, हम तो उनके भी देते हैं। उनको कैसे था, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीजन उनके मारे जा रहे हैं, इतने बच्चे मारे जा रहे हैं। एकेडमिक ईयर बहुत लाइक 3-4 महीने पहले न्यूज आया था कि उनका एकेडमिक ईयर क्लोज हो चुका है क्योंकि सारे कोई भी स्टूडेंट्स बचे नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन में हम भी तो स्टूडेंट्स है, वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी आर जस्ट स्टैंडिंग फॉर ईच अदर एंड दैट इज द बेसिक think that is the basic motto of every communist party is present there, or every student organization is present there, to stand with the students, to fight for the students. That is it. So so not only Palestine flags, you can see several other flags like of Student Federation of India. You will see flags of AIKS, which is the Kishan Sabha. You can see the flags of CITU. You will see the flag of CPIM. So we are not like putting anyone out over here. We are putting a space where everything is inclusive. आप भी स्टूडेंट थे, हमने देखा है जिस प्रकार से राज्य में एसएससी के 26,000 This is a complete failure of state machinery. देखिए, like if we have to say the pillars of a state, education, health, and several other sectors are the pillars on which the state stands on. We have already seen the horrific things that have happened in Arjikor. That shows the condition of our health system. Sir Partho is already in jail because of the scams he has caused. Bhakta Basu. टीएमसी जो है वो कह रही है कि ये सब जो हो रहा है वो बीजेपी और जो सीपीआईएम की मिली टीएमसी तो ये भी कहते हैं कि वो 2 मिनट में जादवपुर को दखल कर लेंगे। टीएमसी जो छात्र परिषद है वो तो खुद के नेता के अगेंस्ट मिছিল निकाल दिया। अरे भाई, तुम लोग सिस्टम में तो हो, अपना सिस्टम सुधारो या फिर खुद को सुधारो। एक्चुअली जो है वो लोग अभी कंफ्यूज स्टेट में है, ब्लेम गेम चल रहा है। पर हम सबके सामने खुलासा है किसने, जो टीएमसी बोल रहा है कि ना वो जो सीपीएम है या फिर बीजेपी है इसके पीछे। आप एक बात बोलिए, कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, जादवपुर यूनिवर्सिटी प्राप्त बसु तो एजुकेशन मिनिस्टर एक स्टूडेंट के ऊपर से गाड़ी चला के कई सारे स्टूडेंट को इंजोर कर दिए। फिर तृणमूल बैक प्रोफेसर उन स्टूडेंट्स के ऊपर असॉल्ट किया, फिर उनको मारा पीटा, ये सब हुआ। ये भी तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत ही साफ हो रहा है कि कौन स्टूडेंट के साथ है, कौन टीचर्स के साथ है, स्टूडेंट्स टीचर्स के अगेंस्ट है। हम सीपीएम, अब तो देखिए हर एक नागरिक जो सोच सकता है वो उसको पता ही चलेगा कि टीएमसी है इसके पीछे। বাংলায় বললে হবে, তাই তো? দেখুন, মানে সিটের জন্য লড়াই আমরা করি না। আমাদের লড়াই, সিপিএম এর লড়াই, ছাত্র যুবদের লড়াই মানুষের জন্য। এই এত মানুষ দেখছেন, বিগত আমাদের বিধানসভায় কোনো আসন নেই, আমাদের লোকসভায় কোনো আসন নেই, কিন্তু তারপরেও এত মানুষ কেন? কারণ এই চাকরি চুরি সরকার, দুর্নীতির সরকার, কেন্দ্রে দাঙ্গাবাজের সরকার, তাদের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের লড়াই খেটে খাওয়ার মানুষের জন্য, আমাদের লড়াই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির জন্য, আমাদের লড়াই কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দামের জন্য, আমাদের লড়াই ছাত্র যুবদের প্রতি বছর দুর্গাপুজোর মতো এসএসসি, টেট এই সমস্ত পরীক্ষা এবং স্বচ্ছ রিক্রুটমেন্টের জন্য। আমাদের দুর্নীতির দরকার নেই, আমাদের টাকারও দরকার নেই। তাই এতগুলো মানুষ ডিম ভাত বা বিরিয়ানি ছাড়া মুড়ি আর ছোলা শশা নিয়ে এখানে এসছে। এই লড়াই তাদের জন্য। এই দেখুন, তোবড়ানো গাল, ব্যাকাচড়া মানুষ, এই মানুষগুলো না মিডিয়ার বা কভারেজের ফ্রন্ট পেজে আসে না। কলকাতা চাকচিক্য অন্যান্য ব্রিগেডে পাবেন, এই ব্রিগেডে পাবেন ঘামের মাটির মানুষের লড়াই। তাই আসন ছাড়াও, আসন শুধু লক্ষ্য নয়। 26-এর বিধানসভা আমাদের পরীক্ষা তো বটেই, কিন্তু 26-এর বিধানসভা দিয়ে আমরা এটা প্রমাণ করব যে আমরা বিধানসভায় শূন্য হতে পারি, মাঠে আমরাই আছি। চাকরি চুরির প্রতিবাদে আমরা আছি, অভয়াকাণ্ডে আমরা আছি। আমরা মাঠ ছেড়ে যায় না। বিধানসভা হবে, বিধানসভা আমাদের লক্ষ্য। আস্তে আস্তে আমরা নিশ্চয়ই আসন পাবো। সেই জন্যই এত মানুষ, এত লড়াই, এত রোদ অপেক্ষা করে এখানে বসে আছে। কিসের জন্য? লড়াইয়ের জন্য, পেটের ভাতের জন্য। সেইটুকু পেলেই আমরা আমাদের দাবি সবার সামনে রাখতে চাই। আমাদের কমরেডরা, সিনিয়র কমরেডরা বলছেন, তাদের বক্তব্যই একই, এই চাকরি চুরি দুর্নীতি সরকার আমাদের আর নেই দরকার। চেটে চাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে এই খেটে খাওয়া মানুষদের ভিড়, তাদের লড়াইয়ের কুর্নিশ জানাতেই হবে। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है उसमें सीपीआईएम का क्या कुछ होता है?
এটা শ্রমজীবী মানুষের পেটের দাবির লড়াই, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের। এখানে 100 দিনের কাজ চাই কৃষকের ফসলের দাবিতে এবং শ্রমিকের যে শ্রম এরা শুষে নিচ্ছে তার দাবিতে এবং সরকারি কর্মচারীদের ডিএর দাবিতে। সব দাবিগুলো একসাথে করে আজকে আমরা বাংলার দুর্নীতিমুক্ত বাংলা, কাজ, খাদ্য, স্বাস্থ্য এইসবের দাবিতে বাংলা আমরা চাই। এই জন্যেই লড়াই, এই লড়াইটা আমাদের লড়তেই হবে, না হলে ভবিষ্যতে বাংলা এবং তথা ভারতবর্ষ শেষ। क्या लगा है कि राज्य सरकार अपनी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही? একদম না, একদম না। রাজ্য সরকারের নীতি একদম শেষ করে দিয়েছে। আজকে 12-13 বছর ধরে শেষ করে দিয়েছে রাজ্য সরকারের নীতির জন্য। একে একে মানে পরিবর্তন করতেই হবে। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई अभी हाल फिलहाल में उस पे आप क्या कहेंगे? মুর্শিদাবাদের ঘটনা, এই যে চাকরি চুরি হয়েছে, এই যে আরজিকর কাণ্ড, এগুলোকে ঘোরানোর জন্য এগুলো করানো হয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সেটিং এ। একদম মুখ ঘোরানোর জন্য তৈরি করা ওয়াকফ বিল, এইগুলো হচ্ছে একদম ওয়াকফের সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়ে বেসরকারির হাতে তুলে দেওয়া, মানে পুঁজিপতিদের হাতে এটা বিক্রি করে দেওয়া। এই হচ্ছে তাদের মোটিভ। মুর্শিদাবাদের ঘটনা একদম এটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, এটা ক্রিয়েটেড, একদম তৈরি করা। आप ये बोलना चाहते हैं कि टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत है, लेकिन टीएमसी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। এসব নাটক ওদের, এই সব এদের হচ্ছে নাটক। আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে এসেছি আজকে এখানে, একজন সাধারণ মানুষ, দায়বদ্ধতা আছে, দায়িত্ব আছে, সেই হিসেবে আজকে এসেছি।